प्रिय स्टूडेंट, कल तक हम लोगों ने देखा था कि नाना जी कहीं पिकनिक ले जाने के लिए बच्चों को तैयार कर रहे थे, नैना और अजीत को, कि वे कहीं 100 किलोमीटर की दूरी पर जाना चाहते हैं जिससे कि वे देशभक्ति को समझ सकें। इससे आगे अब आज देखते हैं, वह संडे आ ही गया जब वे जाना चाहते थे किसी छोटे से गांव में पिकनिक के तौर पर। देखते हैं आगे क्या होता है। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी ईयरली देयर पिकनिक। एक दिन संडे ईयरली मॉर्निंग, बहुत ही सुबह सुबह नाना जी, नैना और अजीत अपने पिकनिक के लिए तैयार होते हैं। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू विलेज हिमवत, और वे हिमवत के लिए जो फर्स्ट ट्रेन था उसको पकड़ लेते हैं। 2.5 आवर्स लेटर दे फाउंड देमसेल्व्स ए टीनी इंडस्ट्री रेलवे स्टेशन। क्या बोलता है कि लगभग 2.5 घंटे चलने के बाद वे अपने आप को एक छोटे से धूल भरे रेलवे स्टेशन पर पाया। दे गोट डाउन स्टेप आउटसाइड, और वे अपने पैर रेल के डब्बे से बाहर रखा। ए लार्ज वेल बिल्ड मैन wearing a white धोती and kurta and sporting a hug turban greeted them with folded hand। एक व्यक्ति जो वाइट कुर्ता और धोती पहना हुआ था, साथ ही वह एक बड़ी सी पगड़ी रखा हुआ था, उसने उनके पैरों में रखकर उनका अभिवादन किया। He led them, took a blue cart, much to Ajit's delight, lifted and placed him on the cart। क्या बोलता है कि और वे उन्हें एक ब्लू कार्ट बैलगाड़ी दिखाई दिया, जहाँ तक अजीत को उसने अपने गोद में उठा करके ले गया। द कार्ट trundled on the almost an hour till they finally reached the village। लगभग ये जो बैलगाड़ी थी वह 1 घंटे चला। इसके बाद वे एक गांव में पहुंचे। दे alighted in front of large brick house, और वे एक बड़े से घर के पास रुके। एन ईयरली मैन एंड वुमेन कम आउट ग्रीटिंग नाना जी एंड पुशिंग ओवर द किड्स। क्या होता है कि इसके बाद वहाँ से एक बुजुर्ग, एल्डरली बुजुर्ग, मैन और वुमेन, आदमी और औरत आते हैं और उन्हें नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं और बच्चों को भी शाबाशी देते हैं। दे स्पोक इन डियलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। वे कुछ अलग भाषा में बात करते हैं जो कि नैना और अजीत को समझने में दिक्कत होती है। एन आवर लेटर, आफ्टर देयर had their breakfast, Nana took them to hug people tree where there was a platform। 1 घंटे के बाद जब उनकी ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, नाना जी ने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए बताया, जहाँ पर पीपल पेड़ के नीचे एक प्लेटफार्म बना हुआ था, अर्थात कि बैठने के लिए जगह बने हुए थे। वह इस तरह से जगह बने हुए थे जहाँ पर कि लोग बैठ सकते हैं। दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी। वहाँ वे बैठ गए और नाना जी अपनी कहानी शुरू करते हैं। Around 10 years ago there was a young man whose name was आकाश। क्या बोलते हैं कि लगभग 10 साल पहले यहाँ एक आकाश नाम का नौजवान रहता था। He was studying to a doctor। वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। After he completed his MBBS work hard and won a scholarship to USA। उसने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की और बहुत ही मेहनत करके उसने स्कॉलरशिप जीता USA जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए। He got his मास्टर डिग्रीज एंड डिसाइडेड टू कम बैक। उसने अपनी मास्टर डिग्री वहाँ जा कर के पूरी की और फिर फाइनली वापस आने की सोचा। एलोंग विथ
along with him 10 his friends had also gone higher studies to America। क्या वो कहते हैं कि उसके साथ उनके और 10 फ्रेंड भी गए हुए थे अमेरिका। दे ऑल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न। वे वहीं रह जाना चाहते थे पर आकाश वापस इंडिया आना चाहता था। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन डिसीजन। आकाश के जो पापा हैं वह इनके डिसीजन से, इनके निर्णय से खुश नहीं थे, बहुत खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैज़ गॉट ए फॉरेन डिग्री। उनके पापा को बहुत ही गर्व था, वे गर्वान्वित थे कि उनका जो बेटा है वह फॉरेन डिग्री यानी विदेशी डिग्री लेने के लिए विदेश गया हुआ है। ही वांटेड हिज सन मेक अमेरिका हिज होम। वे चाहते थे कि उनका जो बेटा है वह अमेरिका में ही अपना घर बनाए। earn a lot of money and finally, और वे चाहते थे कि वह वहाँ बहुत पैसा कमाए और फाइनली रूप से invited his parents and sister also to settle down in America। और कुछ दिन बाद अपने आप को सेटल करके वह अपने पेरेंट्स, माता पिता और सिस्टर को भी वहाँ बुला लेता अमेरिका में। बट आकाश वाज एडमेंट। लेकिन आकाश अपने निर्णय पर अटल था। माई कंट्री हैड स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एजुकेशन मी। आकाश का कहना था कि मेरी जो देश है वह हज़ारों रुपए मेरी पढ़ाई पर खर्च की है। आई हैव टू रिपे दिस डेबिट। मैं उसे आई हैव टू रिपे दिस डेब्ट। मैं उसे वापस करना चाहता हूँ, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। दे ओनली वे आई कैन डू इज बाई सर्विंग द पीपल हेयर। मैं केवल वहाँ लोगों की सेवा करके इसे वापस कर सकता हूँ। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेज नीड गुड डॉक्टर। क्या बोलता है कि और वहाँ इंडिया में इंडिया के गांव में नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। वहाँ अमेरिका से ज़्यादा आवश्यकता है उन ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की जहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। व्हाट हैपेंड नाना जी? डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? नैना पूछती है कि नाना जी क्या हुआ क्या आकाश इंडिया आ गया? यस चाइल्ड, ही डिड इन बिगनिंग ही वर्क ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सिडनी। हाँ बच्चे, वह वापस आ गया और उन्होंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया एक छोटे से शहर में। ए ईयर लेटर एपिडेमी ब्रोक आउट इन नियर विलेज। लेकिन एक साल बाद ही एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर विलेज। लेकिन एक साल बाद ही एक महामारी पास के गांव में आया। फिर आकाश लर्नड अबाउट दैट ही जस्ट पैकेट हिज बैग्स एंड लेफ्ट। और आकाश तुरंत ही उस गांव के लिए अपने बैग पैक करके चल पड़ा। ही डिड नॉट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। उन्होंने अपने परिवार वालों को भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। वाई अजित पूछता है क्यों नाना जी उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताना क्यों उचित नहीं समझा? बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप हिम सिली। वे कहते हैं कि वे तत्काल ही उन्हें वहाँ जाने से रोक देते। इन साइंस आई हैव स्टेड इन during epidemic something the doctor who are treating the patients also died। वे बोलते हैं कि उन्होंने पढ़ रखा था कि वहाँ
उस महामारी के इलाज में ही बहुत से डॉक्टरों लोग वहाँ पेशेंट्स के साथ मर गए थे। नैना सेड, नैना ने कहा, यस नैना इट इज़ राइट। नैना ने कहा कि मैंने पढ़ा था कि वहाँ उस समय इलाज करते हुए बहुत से डॉक्टर मर गए थे। यस नैना राइट, नैना इज राइट। नाना जी बोलते हैं कि हाँ नैना सही है। एनी वे ए वीक लेटर आकाश फादर गोट पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम सेइंग दैट ही वॉज बिजी treating a patient and that the situation was very grim। और लगभग एक सप्ताह बाद आकाश के पापा को पोस्ट कार्ड मिला जिसमें उन्होंने कहा था कि वह ट्रीटिंग पेशेंट्स गंभीर बीमारी के इलाज में वह अभी बिजी है और वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज fearing that his father would land off and try to drive him back। पर आकाश ने यह नहीं बताया कि वह एग्जैक्ट रूप से कहाँ है। fearing that his father would land off, क्योंकि उसके पापा तुरंत दौड़कर आ जाते, try to drag him back, और उसे वापस ले जाने की कोशिश करते। 2 weeks later his father received a phone call saying that Akash had been admitted in city hospital in serious condition। 2 सप्ताह के बाद आकाश के पापा को एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें कोई कहता है कि आकाश पास सिटी के हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में एडमिट हैं। हिज पेरेंट्स रूस्ट सी तुरंत ही आकाश के पेरेंट्स उसे देखने चलते हैं। ही वॉज इन वेरी बैड स्टेट, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी आकाश की। ही कुड प्रेली स्पीक, आकाश बहुत धीरे से ही बोल पा रहा था। वे आर टर्टरिंग योर सेल्फ एज वेल एज सन। उनके पापा बोलते हैं कि तो आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चरिंग एंड वेल अस, और हमें भी बेटा। हिज फादर आस्क्ड हिम while his mother started sobbing। उनके पापा उन्हें कह रहे थे और उसकी माँ जो है वो सुबक रही थी, अर्थात कि रो रही थी। आई कांट हेल्प फादर, आई कांट वियर टू सी पीपल सफ़र। क्या बोलते हैं कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया और न ही उन्हें इस तरह से मरते हुए देख सकता था, तड़पते हुए देख सकता था बीमार में। योर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका। उनके पापा बोलते हैं कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो अमेरिका में अपनी जीवन अच्छी तरह से काट रहे हैं। अर्निंग पोस्ट ऑफ मनी एंड लिविंग इन कंफर्ट। क्या बोलते हैं कि वे अमेरिका में अच्छे पोस्ट पर हैं, जहाँ अच्छे पैसे मिल रहा है वहाँ रह रहे हैं, और कंफर्ट एंड लुक एट यू, और अच्छे से रह रहे हैं। और तुम अपने आप को देखो, तुम यहाँ हो फाइटिंग फॉर योर लाइफ, तुम अपने जीवन के लिए लड़ रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग बाई डूइंग ऑल दिस। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब किस लिए कर रहे हो। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ इट लेस्ट स्प्रेड थॉट्स फॉर योर पुअर मदर। तुम अपने आप के बारे में न सही, कम से कम अपनी गरीब माँ के बारे में तो सोचते। जस्ट सी हर कंडीशन, इसकी स्थिति को देखो, यह कैसी हो गई है। सी हैज गॉन हाफ माइड वेरियर अबाउट, वह तुम्हारे लिए हाफ मैड, पागल की तरह हो गई है। फादर आई डोंट थिंक आई विल
ever be able convincing you about my action। क्या क्या बोलते हैं कि पापा मैं आपको अब आकाश बोलता है कि पापा मैं आपको अपनी जो विचार है उससे कन्विंस नहीं कर सकता। All I can say is that I have a satisfaction that I have been able to save so many lives। लेकिन मैं सेटिस्फेक्शन मुझे इसलिए मुझे खुशी है कि मैंने कई लोगों की जीवन बचाई है। Forgive me if I have tortured you। बस मुझे इस बात की खेद है और मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि मैंने आपको टॉर्चर किया, मैंने आपको परेशान किया। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। लेकिन आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इनकी हेल्प नहीं कर पाया। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट एनीथिंग। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन लोगों को मरते हुए अपने चारों ओर नहीं देख सकता था। आफ्टर आकाश बैटिंग फॉर ए मंथ आकाश डाइड हिज मदर्स आर्म। और आकाश अपने जीवन से लड़ते हुए अब 1 माह पश्चात अपनी माँ की बाहों में दम तोड़ दिया, अर्थात कि मारा गया। द इंटायर विलेज वाज देयर इज ए ceremony and there was not even one eye which was dry। आकाश के मर जाने के बाद द इंटायर विलेज वाज देयर इज ceremony was not even any which was dry। आकाश के मर जाने के बाद उसकी क्रियाक्रम अंतिम संस्कार में उस गांव की एक आँख भी ऐसे नहीं थे जो ड्राई रहा हो, सूखा रहा हो। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। वहाँ के गांव वालों ने एक विचार किया कि आकाश के लिए हमें कुछ होमेज टू आकाश कुछ पैसे इकट्ठे करेंगे। दे लॉन्च्ड ए ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन। और उन्होंने फाइनली एक डोनेशन के लिए तैयार किया, ड्राफ्ट बनाया फॉर बिल्डिंग ए स्मॉल हॉस्पिटल इन विलेज। और उन्होंने उससे एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया। देयर अप्रोच द लोकल MLA वाज एग्रीड। और वहाँ के जो लोकल MLA थे वह भी उसके लिए एग्री कर दिया, हामी भर दिया। टू ऑर्गेनाइज द हेफ्ट डोनेशन थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम। उन्होंने इसलिए उन्होंने डोनेशन देने को तैयार हो गया कि उन्होंने ये सोचा कि इसमें उसका भी नाम होगा बन जाने के बाद। हाउएवर द विलेजर्स वेयर एडमेंट। कुछ भी हो लेकिन गांव वालों को बस हॉस्पिटल बनवाना था, इसलिए उन्होंने उनकी बातें मान ली, उनकी शर्तें मान ली। They took the money, built a hospital and called Akash parents for opening ceremony। कुछ दिन बाद उन्होंने पैसे से हॉस्पिटल बनवाया और आकाश के पेरेंट्स को उसकी ओपनिंग के लिए बुलाया। आकाश फादर इंग्रेटेड द हॉस्पिटल। आकाश के जो पापा हैं वे हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कैम आई वांट टू शो यू समथिंग। मैं इसलिए तुम्हें यह सब बता रहा हूँ और यहाँ लाया हूँ। नानाजी सेड टुक देयर हैंड्स इन हिज। ही लेड देम ए बिल्डिंग ए फ्यू 100 meters बिहाइंड द पीपल ट्रीज। जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बल्कि बहुत ही नज़दीक से इस बिल्डिंग को देखा जा सकता है, लगभग 100 मीटर की दूरी पर पीपल पेड़ से है। दे स्टूड इन द फ्रंट ऑफ ब्लू बोर्ड। और वहाँ पर एक ब्लू बोर्ड भी बना हुआ है। नैना प्लीज रीड
व्हाट इज राइटन। नैना प्लीज़ पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड हिज विलेज फ्रॉम डेथ। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ आकाश राय के डॉक्टर आकाश राय के यादों में यह बनाया गया है जिसने इस गांव को बचाते हुए अपनी जान दे दी। नैना लुक्ड हर ग्रैंड फादर। नैना अपने नाना की ओर देखती है। हिज आइज वेयर वेट हिज टीयर्स और उसकी जो आँखें हैं वह आंसुओं से भरे हुए हैं। नाना जी आकाश राय बट योर सरनेम एल्सो राय। नैना बोलती है नाना जी आकाश राय और आपका सरनेम भी राय है। वाज ही योर क्या वह आपका ... पुत्र था। यस माई चाइल्ड ही वॉज माई सन। बोलते हैं कि हाँ बेटा मेरा वह पुत्र था। योर मदर्स एल्डर्स ब्रदर तुम्हारे माँ की बड़ा भाई था। एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी आई वॉज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। बोलते क्या है कि मैं भी एक फिलोसॉफी एक प्रोफेसर था दर्शन शास्त्र का और मैं दर्शन शास्त्र के बारे में सभी कुछ जानता था सभी कुछ। बट माई सन टॉट मी द ट्रू इसेंस ऑफ द टर्म सर्विस एंड रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रियोटिज्म। लेकिन मेरा जो बेटा है वह सर्विस एंड रियल मीनिंग उन्होंने अपने काम और देशभक्ति के नाम के वास्तविक मतलब को मुझे समझाया। मैं उसी के माध्यम से अपनी सर्विस और देशभक्ति को समझ पाया। अबाउट द ऑथर लेखक के बारे में। रमेंद्र कुमार इज एन इंडियन राइटर फॉर चिल्ड्रेन। रमेंद्र कुमार ये भारतीय राइटर हैं और ये बच्चों के लिए लिखते हैं। ही वॉज रिटन मोर देन 20 बुक्स। इन्होंने लगभग 20 किताबें लिखी है। फॉर हिज बुक हैव ट्रांसलेटेड इन 7 फॉरेन एंड 18 इंडियन लैंग्वेज। इनकी जो पुस्तकें हैं वह 7 पश्चिमी देश की भाषा में और 8 भारतीय भाषा में ट्रांसलेट हो चुके हैं। तो प्रिय स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, अन्य जो बच्चे हैं उन तक वीडियो पहुंचाओ और उनके